अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इस्लामाबाद में हम लोग का सेकंड डे है। सुबह 6 बजे हम लोग उठ गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए। पासपोर्ट वगैरह सब कुछ जो है हम लोग साथ लेके जा रहे थे। और सुबह तकरीबन ये 6 बजे या 7 बजे के करीब का टाइम था और कोई भी सड़क नहीं था, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान में हर किसी ने रोज़े रखे होते हैं और वो सो जाते हैं, तो इस टाइम जितने भी बिज़नेस वगैरह हैं वो सब बंद हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए थे फ़ोटोशॉप पे, क्योंकि गुल की भी कुछ पिक्चर्स लेनी थी, कुछ पिक्चर्स मेरी भी लेनी थी। तो यहाँ पे हम लोग फिर फ़ोटोशॉप पे पहुँचे। यहाँ पे हमने गुल की जो है पिक्चर्स बनवाई, क्योंकि पिक्चर्स ज़रूरी थी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओरिजिनल है, पासपोर्ट वगैरह, वो सब कुछ ज़रूरी था। वहाँ जाके बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि बहुत मुश्किल था कि वहाँ पे हम लोग जाके टाइम से अपना काम करवा लेते। लेकिन हम के चूँकि फ़ैमिली थी, तो फैमिली की वजह से हमारा वीज़ा जल्दी लग गया। अगर आपके साथ कोई लेडीज़ है तो आप विदिन 10 मिनट में फ़्री हो जाएंगे। अगर आपका जो है फैमिली साथ में नहीं, को वीज़ा वो फर्स्ट या 5 मई या 1 मई के दरमियान में स्टैम्प कर देंगे। तो जी मैं वहाँ पे गई और यकीन माने मैं खुद सरप्राइज़ हो गई जब मैंने उनको बोला कि इस तरह कि मेरे हस्बैंड की जो है ना जॉब का मसला हो सकता है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो सकता है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कोई हेल्प कर दें। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे 10 मिनट बैठें, हम आपके लिए कुछ कर देते हैं। तो वहाँ पे मैं बैठी हूँ, क्योंकि हमें 10 मई को मिलना था और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे 10 मिनट बिठाया। और 10 मिनट बिठाने के बाद उन्होंने यहाँ पे मुझे पासपोर्ट मेरे हाथ में दे दिए थे और उन्होंने कहा था वीज़ा लग गया इसके ऊपर। और मैं यकीन मानो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। विदिन 1 डे में हमने अभी सबमिट ही करवाया था और हम लोगों का वीज़ा लग गया था। मैं अकेली ट्रैवल करी थी। ये देखें, हस्बैंड ने मुझे अकेला भेजा था, क्योंकि गुल कमरे में सो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा मैं बैठता हूँ, लेडीज़ की वैसे बात सुन लेते हैं, तो जाके एक दफ़ा उनसे बात करो, शायद कुछ काम हो जाए। इसमें से देखो पासवर्ड लेकर आई हूँ। अल्लाह की कसम वीजा इशू कर दिया उन्होंने। और मुझे उन्होंने कहा 10 मिनट बैठो और वीजा इशू। कसम से मुझे खुद में पूरे रास्ते तक मैं रोने वाली शक्ल हो गई थी। हाँ, मुझे उन्होंने ना पकड़ा दिया, मुझे ना पासवर्ड पकड़ा। मैंने कहा नहीं मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे प्लीज़ लगा दे, बेशक 10 की लगा देना। आगे से कहता आपका हमने इशू कर दिया। और मेरी आंखों में तकरीबन आंसू आ गया था, दोनों लड़के हंसने लग गए। उन्होंने कहा जाए एंजॉय करें। देखिए वीज़ा लगा हुआ है, मैंने गुल का देखा है, पूरा एक पेज पे लगा हुआ है वीज़ा। खैर है जाओगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार कसम से आप लोगों को बता नहीं सकते मैं कितनी एक्साइटेड हूँ पूरे रास्ते में इनको बताने। किससे? रश से बचने के लिए। हाँ इकट्ठे कैसे बुलाएंगे, बस जितने लेते हैं उनको आगे की देते जाता। नहीं नहीं, ये अभी उन्होंने बैठ के 10 मिनट काम किया ना, तो हर किसी के पासपोर्ट पे काम तो उन्होंने करना था ना कुछ, तो मेरे वाले पे फ्री थे तो उन्होंने कर दिया। दूसरे भी दोनों थे के। ये संदे ने मुझे अकेला भेजा था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया रास्ते में आते हुए। बेटा तू उठ जा, नो टेंशन। और अब मैं जो है वीज़ा लगवा के आ गए हैं और यहाँ पे जो है हस्बैंड बैठे फ़्लाइट बुक कर रहे हैं। एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि विदिन, और यहाँ पे गुल देख लें आप लोग पहले, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि हमारा इस तरह से जो है ना काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे जी फ़्लाइट बुक हो रही है, हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो ये थी आज का सरप्राइज़ हस्बैंड के लिए। और अच्छा लगा। लाइट ऑन कर लो थोड़ी देर, मैं संभाल लूँगी, खुशी में आज संभाल लूँगी। मज़ा आया आपको सरप्राइज़ का? आपने सोचा था बस ज़रा बताएं। मैक्सिमम यही था कि 5 से उनको नीचे पे राज़ी करके आ गई होगी। हाँ कि भाई उसको मुझे दे दो ना। हाँ 3 पे दे दो या 3 पे दे दो या 2 पे दे दो। और मुझे नहीं बता रही है, मुझे कह रही कि अभी जाके ना ले लेना 3 तारीख को। या मैंने कहा ये मुझे नहीं बता रही, लेकिन अब तूने गाड़ी में बोला ना कि ज़्यादा वेट ना करो, एक्साइटेड ना हो, मैं तुम्हें बता दूँ। मैं सब तब मुझे आया कि नहीं, इसका मतलब है कि खुद उसने बता दिया कि ये ना मैं जाके उसको बोलूँगी कि भाई इस तरह
नहीं बना काम 5 खुशी से ना मैं बैठा हुआ तो मैंने कहा यार चलो खैर, पता है क्या सोच बैठता मैंने कहा जब आएगी ना तो उसको बोलूंगा कि परेशान ना हो, खैर है 5 भी मैनेज हो जाएगा। बल्कि मेरा ख्याल था कि मैं तेरी तसल्ली दूंगा कि यार बहुत हो गया, 5 जो हो गया ये काफी है हमारे लिए ना। और आपने ये सोचा था कि विद इन 1 डे सोच भी नहीं सकता बंदा कि यार अभी पासपोर्ट दे के आए, हम अगले को मिलते कर रहे हैं कि यार 10 की जगह थोड़ा जल्दी दे दो, और अगले क्या ये लो जी वीजे भेजो, ये कैसे हो सकता है? हैरी का कमाल। तेरी 10-10-94 है ना? हाँ जी, ओके जी। तो ये थी हमारी एक्साइटमेंट का लेवल, और हम लोग बहुत खुश है। अभी फ्लाइट करवाते हैं और उसके बाद हम लोग आपको आगे अपडेट कर देंगे आगे का प्लान क्या है। सऊदीया पहुंचे ना पहुंचे, अफगानिस्तान पहुंचे हम ऐसा ही है। गुल खेलता ही रहता है ना गुल, खेलती रहते हो, कोई काम नहीं है। आज थोड़ा सा जुकाम भी हो गया है, थोड़ी सी खांसी भी हो गई है गुल को। और यहाँ में हम लोगों का टिकट बुक हो रहा है, देखते हैं हम लोगों को टिकट मिलता है कि नहीं, फिर मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ कि टिकट मिल गया था कि नहीं मिला था। और यहाँ पे गुल जो है ना स्टिल बाबा को टांगे मारे जा रहा है। कैसे गुल? ऐसे, वेरी गुड। ये इसकी जी गेम चल रही है अभी। और जी ये सरप्राइज़ जो है ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। इवन कि हमें नेक्स्ट 3 to 4 आवर तक हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि विद इन 1 डे किसी का भी वीज़ा स्टैंप हो सकता है कि नहीं। वहाँ पे रश नहीं था, इस वजह से उन्होंने विद इन 1 डे में हम लोग का वीज़ा, यानी कि सुबह हम लोगों ने जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, फिर दोबारा गई बात करने के लिए और उन्होंने हमें वीज़ा ही हमें दे दिया। और फिर मैंने हस्बैंड से कहा था पार्टी तो बनती है, तो इसी फिर जो अफ्तारी में मेरा तो रोज़ा था, आप सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक भी खड़े रहें तो मुश्किल है कि आपकी बारी है, 2-3 दिन बाद आपकी बारी आ सकती है। क्योंकि वहाँ का रश जो है ना, वहाँ पे तकरीबन डेली के 5000-6000 लोग वीज़ा स्टैम्प करवाने आते हैं। और यहाँ पे हमने अपने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ जो है ना चेक करवा दिए थे। और यहाँ पे आप रश देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे क्लिप भेजा था तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बल्कि उन्होंने खुद जो बनाया था वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि उन्होंने जो क्लिप बनाया उसमें आप लोगों को सारा रश नज़र आएगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर रश था। तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग यहाँ पे डेली वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए आते हैं। वीज़ा स्टैम्प करवाने की कोई भी फ़ीस नहीं है, यानी कि 500 कह रहे थे, वो भी नहीं है। बस यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप विद इन 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे, और अगर आप फैमिली के साथ नहीं हैं तो आपको इस तरह से खड़ा होना पड़ेगा, कोई बारी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो फिर हम लोग चले गए थे वापस रूम में, और हमने जाके सिर्फ अपना फेस दिखाया और एक फॉर्म हम लोग को मिला, पासपोर्ट दिखाए और फॉर्म मिला, वो फॉर्म फिल किया। फिल करने के बाद उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर लिखा हुआ था वो अटैच करके आप लोग ले आना। यहाँ पे जी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, साथ उनको अरेंज करके रख रहे हैं। गुल वहाँ पर सो रहा है। अभी हम लोग गए थे सुबह तकरीबन 9 बजे और वापस आया है सुबह 6 बजे हम लोग गए थे। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग 6 बजे जाएंगे, तो हम लोग 6 बजे गए थे और वापस हम लोग आए हैं तकरीबन 10 बजे, और दोबारा 2 बजे है ना ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। क्योंकि हम लोगों ने उनको दिया था, उन्होंने एक हमें फॉर्म दिया है, वो फॉर्म हमने फ़िल किया और उसके बाद जो है दोबारा से उसको सबमिट करवाने जाना है हम लोगों ने। और वहाँ का रश तो आप लोगों ने देख ही लिया था, कितना ज़्यादा वहाँ पे रश था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। लेकिन चूँकि हम लोग फैमिली थे तो हम लोग को उन्होंने जाने दिया। ये देखिए ये फॉर्म लेके खड़े हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं सबमिट करवाने के लिए। बाबा गुल के रेडी हैं, ये सफ़र है सारा। यहाँ पे वेट करें क्योंकि हमने फ़ोटो कॉपी करवानी थी, इस वजह से। और जी यहाँ पे फिर हम लोगों ने ऊपर करा लिया और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों ने जाके सबमिट करा दिए थे। और हमें उन्होंने डेट दी थी कि आपको मिलेंगे 10 मई को, यानी कि हम लोग गए थे 27 को और नेक्स्ट मंथ की मिल रहे थे हम लोगों को 10 मई को। तो यानी कि इतनी देर बाद हम लोग को मिलने थे। खैर हम लोग फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करा के वापस आ गए थे अपने रूम में। अचानक से मेरे हस्बैंड को याद आया कि 23 मई को तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो हम 14 दिन जो है इधर अफ़गानिस्तान में कैसे स्टे करेंगे, क्योंकि उनके पास अगर 10 मई को मिलेगा तो सिर्फ 13 दिन होंगे और इस तरह से तो हम सऊदी अरेबिया नहीं ट्रैवल कर सकते। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ और जाके जो है दोबारा उनसे बात करो और उनको बोलो कि हमें 10 मई को स्टैम्प करके ना दे वीज़ा, बल्कि हम लोगों को वीज़ा वो आरी में। फिर हमने खाए थे सिर्फ दही बल्ले और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। और रात को फिर हम लोग निकले थे जब थोड़ी बहुत ताकत आ गई थी, खुश थे हम लोग। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह बनवाए, टिक्का लिया और फिर हम उसके बाद जो है ना रूम में दोबारा वापस आ गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया। हम लोग आ गए हैं अपने रूम में और यहाँ पे जो है ना पहले गुल को खिलाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। हम लोग लेकर आए एक टिक्का
टिक्के का सीने वाला पीस लेकर आए हैं, साथ में हम फ्राइज़ लेकर आए हैं, साथ में बर्गर लेकर आए हैं, साथ में कोक लेकर आए हैं और साथ में रोटियां लेकर आए हैं और साथ में बनाना लेकर आए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मैंने कहा जल्दी जल्दी बता दूँ आप लोगों को। और अभी हमने प्लेट्स वगैरह मंगाई हैं, वो आती हैं तो फिर हम लोग खाना शुरू करते हैं। भूख लगी? किस चीज़ की ज़्यादा, बर्गर की, फ्राइज़ की? पानी पड़ा हो एक बोतल, इनफ है। चलिए हम लोग फिर प्लेट्स आते हैं तो दिखाती हूँ लगा के। तो चलेगी तो ज़रा वेट होगा 52। कितना वेट होगा? पहले 60 किया था ना वेट। हाँ, अब दोबारा 62 हो गया होगा। देखते हैं। मेरा 59 आ रहा था, ये कह रहे हैं मेरा वेट होगा 62। इंशाल्लाह मैं घर जाऊँगी ना मेरा 59 ही होगा, चेक करना आप। और यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे खाना और इंशाल्लाह कल सुबह जो है ना वो मेरी वापसी होगी और वीज़ा हम लोग का स्टैंप हो गया। अब तो पक्का जो है ना हम लोग अफ़गानिस्तान के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। और हम लोगों का जो टिकट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। हस्बैंड कह रहे थे टिकट कंफर्म करता हूँ, लेकिन हम लोग कर रहे थे लेकिन हमसे हो नहीं रहा था। तो हमने कहा था कल जाएंगे ऑफ़िस और काम एयर के ऑफ़िस जाएंगे, वहाँ से जो है ना हम लोग टिकट बुक कराएंगे काबुल का और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोगों ने कब ट्रैवल करना है। तो बस जी, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा था। और यहाँ पे बस थोड़ा सा जो है ना गुल को एंटरटेन कर रही थी ताकि जो मेरे हस्बैंड है काम कर रहे थे वो काम कर लें। तो बस जी, इसी वीडियो के साथ ही इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखना कि हम जो है ना खैर खैरियत से पहुंच जाएं। अपना जो हमारा सफ़र है हम बस सऊदी अरेबिया तक पहुंच जाएं। बहुत लोग जो है ना बहुत सारे इधर उधर के कमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ इधर उधर के कमेंट्स तक पहुँचे। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। बस इसी वीडियो के साथ ही इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।